वैशाली की जनता जो है वो भी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने नेता के पास तैयार रहेगी। आगामी 10 मार्च को साहेबगंज रामपुर हाई स्कूल में आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का विशाल जनसभा होने जा रहा है। यह कार्यक्रम वैशाली के राजनीति का दिशा और दशा को निश्चित तौर पर तय करने का कार्यक्रम होगा। कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था वो किसी विभाग का कार्यक्रम था, न कि एनडीए का कार्यक्रम था, और उसमें इसीलिए सभी की उपस्थिति कोई अनिवार्य नहीं थी। अगर अनिवार्य रहता तो मैं निश्चित ठीक रहेगी, चिराग जी रहेंगे सर। ये तो हमारे नेता का और आगे का उनका क्या बातचीत होता है एनडीए के द्वारा, इस पे तय होगा। इतने लंबे समय से नीतीश कुमार जी को बिहार में काम करने का अवसर मिला, उस तरीके से बिहार का विकास नहीं हो पाया। हमारा विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने का है, और यही विजन डॉक्यूमेंट जो पिछले सरकार में नीतीश कुमार जी के द्वारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का जनसभा 10 मार्च को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में होना है। चिराग पासवान के आगमन की तैयारी में जुटे पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान की यह दूसरी बड़ी जनसभा होने जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले मोतीपुर में चिराग पासवान का जनसभा हुआ था। अब साहिबगंज में चिराग पासवान का आगमन हो रहा है। साहिबगंज के जनसभा में चिराग पासवान के आगमन को लेकर पार्टी द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को कांटी के छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप से जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही के नेतृत्व में लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने 4 प्रचार गाड़ियों को विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि वैशाली संसदीय सीट हमारी परंपरागत सीट रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है। 2024 में भी हमारा मजबूत दावा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने के बाद क्या चिराग पासवान पहले की तरह ही सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं या नहीं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि चिराग पासवान की यह जनसभा वैशाली की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने का कार्यक्रम है। हमारा विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है। इस मौके पर आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रानू, गुलटेन पासवान, गोल्डन सिंह, विनीता सिंह, पिंकी पासवान, काशीनाथ झा, गुलशन कुमार, उज्जवल कुमार ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। आगामी 10 मार्च को दिन रविवार को दिन में 11:30 बजे साहेबगंज विधानसभा अंतर्गत रामपुर उच्च विद्यालय में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जन आशीर्वाद महासभा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम की सफलता हेतु आज पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित होकर और प्रचार गाड़ी जो हम लोग का यहाँ से निकला है उसको आज हम लोग हरी झंडी दिखाकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए भेजे हैं, ताकि यह प्रचार गाड़ी के द्वारा आम जनों तक, गाँव में गरीब गुरबों तक एक मैसेज जाए कि उनके जन जन के नेता और युवाओं के आइकॉन श्री चिराग पासवान जी इस क्षेत्र में आने वाले हैं, और आकर 10 मार्च को निश्चित रूप से वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत जो उनका विजन है, बिहारियों के प्रति वो क्या सोच रखते हैं, उसको आकर और आम लोगों के बीच में बताएंगे कि कैसे वो बिहार में बिहारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, किसान के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है, वो उस महासभा के द्वारा अपनी बातों को रखेंगे और अपने विचारों को आप लोग के समक्ष रखेंगे। कितने की संख्या रहेगी लोगों की, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जो अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, निश्चित रूप से जो लोगों का उनके प्रति प्यार और स्नेह दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे वो हर एक सभा में अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पूर्व के सभाओं को और पूर्व के कार्यक्रमों को भीड़ को अपने आप तोड़ते हुए एक महासभा जो ये होगा ना, ऐतिहासिक होगा। एक तरफ तेजस्वी जी का जन आशीर्वाद यात्रा, एक तरफ इनका आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रही है, ऐसी चर्चा बताई जा रही है। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में तो ये सब होते रहता है, और रही बात ये सब चीज़ का, तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं।
तो निश्चित रूप से हमारे वैशाली की जनता जो है वो भी अपनी ताकत दिखाने की अपने नेता के पास तैयार रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे जिला के तमाम आपको यहाँ पर वरिष्ठ नेता दिख रहे होंगे, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे यहाँ रानू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे IT सेल के और भी सारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे टिपुल ठाकुर जी हैं, काशीनाथ जी है, मतलब हमारे यहाँ के रविरंजन जी हैं जो पार्टी के प्रभारी भी हैं, और सारे यहाँ के जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आज उपस्थित हैं। और सारे लोग, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, यहाँ के चुनाव के जो कार्यक्रम के प्रभारी है वो भी आए थे, तो सारे लोग लग गए हैं कि पार्टी का कैसे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफल किया जाए। एनडीए में सब कुछ ठीक है, चिराग जी एनडीए के साथ रहेंगे या अलग होंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी का निर्णय है और पार्टी में हमारे नेता जो हम लोगों के गार्जियन भी हैं, जो निर्णय लेते हैं हम लोग उनके साथ एकदम एक सच्चे सिपाही और कार्यकर्ता की तरह हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के सभा में चिराग पासवान की उपस्थिति बहुत कुछ बता रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उस कार्यक्रम में मीडिया के द्वारा जो हवा बनाया जा रहा है वो निराधार है। इसलिए निराधार है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था वो किसी विभाग का कार्यक्रम था, न कि एनडीए का कार्यक्रम था, और उसमें इसीलिए सभी की उपस्थिति कोई अनिवार्य नहीं थी। अगर अनिवार्य रहता तो मैं निश्चित ठीक रहेगी, चिराग जी रहेंगे साथ। ये तो हमारे नेता का और आगे का उनका क्या बातचीत होता है एनडीए के द्वारा, इस पे तय होगा। जी बताया जाए इसके विषय में। देखिए, आगामी 10 मार्च को साहेबगंज रामपुर हाई स्कूल में आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का विशाल जनसभा होने जा रहा है, और उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज हम लोग कांटी के छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण से यहाँ से 4 प्रचार गाड़ी को हरा झंडी दिखाकर कार्यक्रम के सफलता के लिए हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ी को भेजने का काम किए हैं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि यह जो कार्यक्रम होगा 10 मार्च को, यह कार्यक्रम वैशाली के राजनीति का दिशा और दशा को निश्चित तौर पर तय करने का कार्यक्रम होगा। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं लोजपा रामविलास के, वो कमर कसकर विभिन्न प्रखंडों में उनका निरंतरता में दौरा जारी है, और यह कार्यक्रम बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं का जो बयान होता है वो थोड़ा मर्यादित बयान होना चाहिए, और ये जो जिस तरह का बयान लालू जी ने दिया है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गलत है, और गलत का विरोध तो होना ही चाहिए। एनडीए में चिराग जी रहेंगे या न रहेंगे, असमंजस स्थिति वर्तमान की राजनीतिक परिवेश राजनीतिक गलियारों में चर्चा बना हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एनडीए में चिराग जी तो निश्चित तौर पर रहेंगे। एनडीए का हिस्सा है हम लोग, और सबसे पुराने पार्टनर के रूप में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निरंतरता में एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, और उसी की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर चिराग पासवान करते हैं, आपको लगता है कि जो सभा होने वही बातें को दोहराते नजर आ सकते हैं चिराग जी? देखिए, निश्चित तौर पर जितने लंबे समय से नीतीश कुमार जी को बिहार में काम करने का अवसर मिला, उस तरीके से बिहार का विकास नहीं हो पाया, ऐसा हमारे नेता का मानना है। और हमारे नेता स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जो बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों तो उस नीति का हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता निश्चित तौर पर अभी तो एनडीए में है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, एनडीए में है तो हम बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। हमारा विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने का है, और यही विजन डॉक्यूमेंट जो पिछले सरकार में नीतीश कुमार जी के द्वारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, इसी वजह से हमारा नीतीश जी के साथ थोड़ा सा तिरछी हुई थी। और पुनः एक बात हम आपको दोहराना चाहते हैं कि जो सही नीति होगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे, और जो गलत चीज होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे।